पर एक बड़ी वजह या मजबूरी मैं कहूं सरकार की, बीसीसीआई की, ऐसे टूर्नामेंट्स में हिस्सा लेना, क्या ये भी है कि 2028 से क्रिकेट बाकायदा ओलंपिक्स में शामिल हो जाएगा? जीएस, बहुत बड़ी मजबूरी है ये। एंड ऑनेस्टली कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो खेलना पड़ता है। कि अगर आप देखें तो यूक्रेन और रशिया के एथलीट्स टेनिस टूर्नामेंट्स खेल रहे हैं, इंडिविजुअल टूर्नामेंट्स में। वहाँ तो देश का कोई लेना देना नहीं है, फिर भी खेल रहे हैं। इंडिया को खेलना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि क्रिकेट अब एक ओलंपिक स्पोर्ट है। 2028 में ओलंपिक है, 2030 का कॉमनवेल्थ बिड हमने किया है, पाकिस्तान उसमें आएगा ही आएगा क्योंकि वो भी कॉमनवेल्थ देश है। एशियन गेम्स की हम तैयारी कर रहे हैं, 2036 में हम ओलंपिक्स की कर रहे हैं। कि हम खड़े हो जाते हैं। 1980 में मॉस्को में हो रहे थे ओलंपिक्स, कोल्ड वॉर चल रहा था, शीत युद्ध का वो दौर था, तो पूरे अमेरिकी खेमे ने बॉयकॉट कर दिया था, बहिष्कार कर दिया था। वो हमने हॉकी में आखिरी स्वर्ण पदक भी तभी जीता था, तो वो तो बहिष्कार कर दिया था। हम बहिष्कार कर दें अगर देश, अब तो देशभक्ति की भी बात आ रही है ना, हर बात में देशभक्ति चस्पा हो रही है। संदीप भाई, अगर आप देशभक्ति की बात करो तो मैं आपको सिर्फ दो मिसाल देता हूं। एक जो अभी कुछ 2 महीने पहले लेजेंड्स क्रिकेट हुआ था, जहां पर पाकिस्तान की टीम के खिलाफ हमारे एक्स क्रिकेटर्स की टीम उन्होंने बहिष्कार कर दिया था। हाँ। हुआ क्या कि हम फाइनल नहीं पहुंचे, फाइनल पाकिस्तान पहुंच गया। सेमीफाइनल में दोबारा मुकाबला था, जब पहला ही नहीं खेले तो दूसरा खेलने का सवाल नहीं उठता, जब दूसरा नहीं खेले तो हम फाइनल नहीं पहुंचे। तो अगर ऐसा कुछ होता है एशिया कप में, वर्ल्ड कप में, ओलंपिक में, तो क्या वो मजबूर होगा? क्या वो देश से बढ़कर नहीं होगा? पहला चीज। दूसरी चीज यहां पर ये कि रशिया और बेलारूस के एथलीट्स ओलंपिक्स में अपने झंडे के अंडर नहीं खेलते, न्यूट्रल एथलीट्स के तौर पर खेलते हैं। तो क्या अगर ऐसा होगा, तो अगर इंडिया के साथ ऐसा किया आईओसी के चार्टर ने, जो वो कर सकता है, क्योंकि आप पॉलिटिक्स की, हम उस पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं क्रिकेट में जहां पर महेंद्र सिंह धोनी ने एक इंसिग्निया मार्क रखा था अपने ग्लव्स पे, तो आईसीसी ने उसको बैन कर दिया था। तो पॉलिटिक्स की स्पोर्ट्स में आईसीसी हो या किसी और खाल निकालने का क्या जगह मतलब? नहीं है। द्विपक्षीय नहीं खेलेंगे, बाकी खेल लेंगे, फिर द्विपक्षीय भी खेलिए। कि ये तो वही बात हो गई ना कि ये अर्धनग्न है या नहीं है, आप नंगापन कर रहे हैं या हल्का सा कुछ दिखा रहे हैं। ये सिर्फ आपको क्रिकेट में अलाउड है। डेविस कप के लिए इंडियन टीम पाकिस्तान गई थी पिछले साल, कोई कुछ नहीं कर सका। तो मैं इसमें और ऐड करना चाहूंगा, जो हमारा इस वक्त का, और मैं तो मानता हूं भारतीय इतिहास का सबसे बेहतरीन अगर कोई खिलाड़ी रहा है वो नीरज चोपड़ा है। हाँ। भाई गोल्ड भी जीता है और सिल्वर भी जीता है ओलंपिक्स में। वो एक टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करता है बेंगलुरु में, वो अरशद नदीम को, जो एक और बेहतरीन जेवलिन थ्रोवर है। इस बात पर भी लोग परेशान होंगे कि किसी पाकिस्तानी को मैं बेहतरीन, कोई खिलाड़ी बेहतरीन है तो मैं कहूंगा बेहतरीन है, वो बुलाया गया, हल्ला काट दिया यहां तथाकथित देशभक्तों ने। भला हो नीरज चोपड़ा की मां का, और वो मेरी मां भी हैं, मैं उनको सलाम करता हूं। बोले दोनों मेरे बेटे हैं, खामखा की बात ना करो। ये खामखा की बात हो रही है क्या? क्रिकेट में सीधा सवाल है, सीधा सवाल पूछ रहा हूं। कार्यक्रम का नाम क्रिकेट में ये अलाउड है, इसीलिए ये कन्वीनियंस है। जय शाह का आईसीसी चेयरमैन है, तो उसका एशियन क्रिकेट काउंसिल से कोई लेना देना नहीं है फिलहाल, अभी टेक्निकली ऑन पेपर। लेकिन क्रिकेट में आप ये चूज कर सकते हो एक ही ग्रुप में क्यों रख रहे हो भारत और पाकिस्तान को? मुझे ये बताइए। किसी और देश में नहीं होता, किसी और एक ही ग्रुप में क्यों रख रहे हो? दूसरे ग्रुप में डाल देते तो सेमीफाइनल में जाकर नौबत आती। तो अगर ऐसा होता ना कटता, अगर ऐसा होता, एशिया कप हो या वर्ल्ड कप हो, वो खड़ा ही सिर्फ इंडिया पाकिस्तान के मैच पैसे का भी खेल है ना, मतलब आर्थिक पहलू। अगर ये एशिया कप नहीं होता तो इंडिया छोड़ दीजिए, पाकिस्तान छोड़ दीजिए, श्रीलंका छोड़ दीजिए, जो देश नहीं खेल रहे हैं, जैसे कि नेपाल हो गया, थाईलैंड हो गया, अब ऐसे ऐसे एशियन कंट्रीज है जिनको एशिया कप के जो पैसे मिलेंगे उससे 3 साल तक उनकी क्रिकेट चलेगी। तो उनके तरफ अगर आप बिग ब्रदर बनते हो, जैसे यूएस, अगर हर चीज में कुछ होता है दुनिया में तो यूएस आता है क्योंकि यूएस बिग ब्रदर है। तो अगर आपको बिग ब्रदर बनना है एशिया में, स्पोर्ट्स में, क्रिकेट में, तो आपको हर चीज पर आपको दखल देना होगा। तो उसमें उसका खुलकर क्यों नहीं खेलते विनोद भाई, विनोद अग्निहोत्री? फ्रंट फुट पर खेलो। ये आधा खेलेंगे, नहीं भी खेलेंगे, और उल्टी पड़ गई है देशभक्ति। देशभक्ति सिखाते थे बीजेपी वाले, अब समझ में नहीं आ रहा कैसे समझाएं इस देशभक्ति को कि ऑपरेशन सिंदूर भी जारी है और क्रिकेट मैच भी चल रहा है। अनम्यूट कीजिए प्लीज।
अभी भी अनम्यूट नहीं हुआ विनोद भाई। चलिए अभी आपका ठीक करते हैं, पीसीआर ठीक कीजिए। पर मोहम्मद कैफ, और मैं राजनीतिक सवाल आपसे नहीं पूछूंगा, पर खेल को खेल ही ना रहने दिया जाए। खिलाड़ियों पर भी तो अनावश्यक अननेसेसरी दबाव बनाया जा रहा है, ये कि अरे जो देखेगा वो देशभक्त नहीं है, वो देश विरोधी हो गया। ये खिलाड़ियों पर इस तरह का दबाव बना, वैसे ही इतना दबाव होता है आप लोगों पर तो। नहीं बिल्कुल, देखिए जब 2004 में हम पाकिस्तान गए थे, वो टूर था 15 साल के बाद, तो 2004 में जब वहाँ पहुंचे तो एक इतना दबाव था एज ए प्लेयर, मैं प्लेयर की बात कर रहा हूँ, वो तो राजनीतिक तो हमारी काफ़ी चर्चाएं हो रही है, होती रहेगी, पर मैं एज ए प्लेयर बता रहा हूँ कि प्लेयर को भी समझ नहीं आता कि भाई करना क्या है। अभी शिव कुमार यादव कैप्टन है, तो उनको क्या हाथ मिलाना है या ठीक से दोस्ताना अंदाज में या कोई जप्पी पादी उसी में ही कि अरे ये तो हो गया, ये देशद्रोही हो गया, एग्जैक्टली ये दुश्मन को गले मिला रहा है, और आप कह रहे हो खेलो। प्लेयर के लिए इतना मुश्किल काम होता है कि इसको पहली बात तो मैच जिताना है, परफॉर्मेंस करनी है, सारा काम होता है, उसका रोजी रोटी ही खेलना है। बिल्कुल 9 to 5 जो जॉब होता है हमारा आपका, वो उनका काम खेलना धर्म है, वो आपका वही आपका कर्म है, वही आपका धर्म है। तो जैसे मैंने कही, एक तो मैंने पाकिस्तान की बात करी, 2004 में हम गए और वहाँ खेले, बहुत दबाव था हमारे ऊपर कि यार 2004 में यहाँ खेलने आ रहे, 15 साल के बाद टूर किया है, कैसा माहौल होगा, सिक्योरिटी होगा, डर होता है। उसके साथ आपको खेलना होता है, जीतना होता है, परफॉर्मेंस दांव पे लगी होती है। एक तो पहला वो फंडा मैंने आपको बताया। दूसरा ये कि कई लोग ऑफकोर्स कोई सचिन का नाम ले रहा है, कोई गांगुली का नाम ले रहा है, मैं बोल रहा हूँ ये जो सिग्नल मिलता है, ग्रीन सिग्नल, ये इसमें प्लेयर इन्वॉल्व नहीं होता है। प्लेयर का काम सिर्फ खेलना होता है, उसको जो भी गाइडलाइन बीसीसीआई या गवर्नमेंट देती है उसको फॉलो करना होता है। वो तो फॉलो कर रहे हैं, वो दुबई पहुंच गए, चाहे इंडिया में खेलो, अहमदाबाद में हमने खेला अभी वर्ल्ड कप का मैच, वहाँ मैच हुआ इंडिया पाकिस्तान। तो प्लेयर्स को मेरा ऐसा मानना है कि उनका तो कोई रोल ही नहीं, उनको मोहरा नहीं बनाना चाहिए। घसीट के, क्योंकि सचिन बहुत बड़े नाम है तो उनको घसीटो, उनको वो क्यों नहीं बोल रहे हैं, वो क्यों अगेंस्ट नहीं, आपने जो एक बात कही कि हाथ मिलाए सूर्या सलमान आगा से, या गले मिलाए, या जैसे आप खेलते हैं भाई, फीता आपका फर्ज करो कि खुल गया, जी, आप बैटिंग कर रहे हैं तो दूसरी टीम, कोई भी टीम हो, वो पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, इंग्लैंड हो, ऑस्ट्रेलिया हो, उसका खिलाड़ी आके आपका फीता बांधेगा। आप किसी पाकिस्तानी खिलाड़ी का फीता बांध रहे हैं तो आजकल तो जो जमाना है वो वीडियो वायरल हो जाएगा। करेक्ट, वायरल हो गया ये तो जी पाकिस्तानियों के पैर में पड़ गए। मोहसिन नकवी और सूर्य कुमार यादव ने ट्रॉफी के दौरान हाथ मिलाया और वो वीडियो ऑलरेडी वायरल है। और एक चीज और सर, मैंने 25 साल लगातार इंडिया पाकिस्तान का हर मैच वेन्यू से कवर किया, और हर मैच से पहले कप्तान या कोच आता है, जितना मर्जी हाई प्रेशर मैच हो। पहली बार ऐसा हुआ है कि इस मैच से पहले टीम के असिस्टेंट को, जो कि इंडियन भी नहीं है, रायन टेन डशकाटे को भेजा गया है। क्यों? सिर्फ इसलिए क्योंकि वो जानते हैं कि सवाल मैच के प्रेशर, खिलाड़ी ऑपोजिशन पे नहीं, मैच के एग्जिस्टेंस पे ही सवाल पूछा जाएगा, जो वो इस वक्त जरूरी और मजबूरी के पेंच में फंसे हुए हैं कि मैच खेलना भी है, थोड़ा सा देशभक्ति भी दिखानी है, पैसा भी कमाना है, थोड़ा सब कुछ करना है। नहीं, और मान लो इसी चक्कर में आप खराब खेले, हार गए, वो और बवाल है कि पाकिस्तान से आप हार गए। तो एक तो इतने सारी चीज़ें हो रही हैं, हालात अच्छे हैं नहीं, टेंशन है। ऑफकोर्स जो भी हमारे भाई बहन शहीद हुए थे, अगर हम पहलगाम की बात करें, वो सब तो है, दबाव वो जहन में है, वो तो बहुत बड़ा खंजर भोंका गया हमारे हिंदुस्तानी, जो हमारे जितने भी हमारे हिंदुस्तान के लोग हैं, उसके अराउंड ये मैच हो रहा है। मसला सियासी है, ये मसला सैन्य है। मैं अब एक अहम सवाल 2004 का, क्योंकि आपने जिक्र किया, ये दरअसल देखिए सियासी मसले चलते रहेंगे, अवाम क्या आपको दुश्मन मानती है? वहां पर आपको अवाम ने किस तरह से देखा मोहम्मद कैफ, पाकिस्तानी अवाम ने? नहीं, पाकिस्तानी अवाम तो वहाँ तो हम लोग इतना ज़्यादा इस्तकबाल हुआ था कि हम क्या, मतलब सारे प्लेयर, जितने सब प्लेयर्स क्या, रिपोर्टर्स, आप वहां पर जाते हैं पाकिस्तान में तो क्या होता है? उसी 2004 में शर्मिंदगी महसूस होती है कि इतनी ज्यादा मेहमान नवाजी क्यों हो रही है। दोनों तौर पे मैं था, और मेहमान नवाजी के मामले में अब कोई शिकायत नहीं। आप क्रिकेट भी बहुत अच्छा हुआ, और वहाँ के प्रधानमंत्री भी आए और उन्होंने भी किया, और वहाँ के लोगों ने जो वो रिसेप्शन दिया वो दिया, लेकिन वो क्रिकेट, वो हॉस्पिटैलिटी, वो है। धोनी के लिए जो अलग से शब्दों का सराहना जिस तरह से की थी, हेयर स्टाइल की भी, वो करने की जरूरत नहीं है। फिर तो दुश्मनी ही पाले रखो। तो यहां पर क्या कोई वो लक्ष्मण रेखा भी हमें खींचनी होगी। लेकिन राजनीतिक बातें तो हो गई, अब विशुद्ध थोड़ी क्रिकेट की भी बातें हो जाएं।
और बहुत बहुत शुक्रिया शाइना एनसी, आप हमारे साथ जुड़ी। आप कुछ कहना चाह रही हैं, लास्ट कमेंट जाते मैं जाते। सिर्फ संक्षेप में कहना चाहती हूँ, जी। देखिए आपने कहा जो भारत हारे, मैं तो ये कहूंगी कि भारत जीत रहा है और फिर उसके बाद क्या मनस्थिति और मानसिकता होगी सबकी, सबको मुंह तोड़ जवाब देना है। स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ने जो स्पष्टीकरण दी है वो ये है कि एक बैलेंस बिटवीन नेशनल सिक्योरिटी, डिप्लोमेटिक जो कंसिडरेशंस हैं, जो भारत के ऑब्लिगेशंस हैं, जो इंटरनेशनल स्पोर्ट्स बॉडीज की हम बात करें तो इसमें इंटरेस्ट इंडियन स्पोर्ट्स पर्संस के भी हैं। तो ये सभी नजरिया से प्लीज नहीं देखिएगा। वो ठीक है, बिल्कुल और देख ये रहा हूं बोलना मैं समझ ये भी सब पा रहा हूं। वर्ल्ड आप थोड़े से फंसे तो बैलेंस बना रहे हैं, संतुलन बनाया जा रहा है, और दूसरा करे तो वो बिल्कुल पाकिस्तान की गोद में जाकर बैठ गया। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।